नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड डिवीजन मेथड था और 1.2 में एलसीएम और एचसीएफ के विषय में हमने कंसेप्ट को पढ़ा। एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के विषय में पढ़ना है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर उन नंबर को बोलते हैं जो कि आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में इजीली लिखा जाता है। पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हो गया कि जैसे देखिए 10/15 लिखा हुआ है। अब देखिए दोनों का एचसीएफ क्या होता है? 10 और 15 का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। आप जानते ही हैं कि ऊपर वाला जो है ये नोमिनेटर कहलाता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको अंश और हर बोलते हैं। तो इस प्रकार से 10 और 15 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 5 है। अब इस प्रकार से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर हम हटा लेंगे तो यहाँ पे 2/3 यहाँ पे बच जाएगा, जो कि 10/15 के ही बराबर होगा। अब 2/3 एक ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसका एचसीएफ, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ जब 1 होता है तो वह सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर को प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर दो वैसे नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है एचसीएफ मैक्सिमम 1 के बराबर होता है। यानी कॉमन फैक्टर जो है वह 1 ही होता है। तो अब उन दो नंबरों को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि 4 है और आपका 3 है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 1 ही होगा, तो यह को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे देख लीजिए आपका 18 है और आपका 7 है, इसका भी 1 होगा, तो यह को प्राइम नंबर की श्रेणी में आएगा। तो दो नंबर ऐसे हों जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी कि बोले तो कॉमन फैक्टर 1 हो, तो इस प्रकार से वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम कहलाते हैं। तो पी वाई क्यू के फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और पी और क्यू का जो एचसीएफ होता है वो 1 के बराबर होता है। आइए यहाँ हम एक्सरसाइज 1.3 को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो है कि प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है, यानी कि √5 इज इक्वल टू a/b। अब क्या हो जाएगा? तो b√5 इज इक्वल टू a। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 5b²। आइए इसको देखते हैं। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पे जब रेशनल नंबर मान लेते हैं, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर a b। तो √5 इज इक्वल टू a/b। अब इस प्रकार से a एंड b हैव द कॉमन फैक्टर ऑफ 1, देन वी कैन डिवाइड देम। अब हम बताएं जब a और b सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो a/b इस प्रकार से सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, तो a और b का एचसीएफ जो होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वो 1 होगा। अब यहाँ इसको अगर आगे बढ़ाएंगे √5 इज इक्वल टू a/b को, तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू √5b और a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b²। ये हमने किया था पीछे। अब देखिए a स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5 इंटू b², तो a स्क्वायर का एक फैक्टर 5 हो गया। अब इसी प्रकार a स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, तो a का भी एक फैक्टर 5 हो जाएगा। यानी कि a को भी हम 5k के रूप में लिख सकते हैं। तो a को यहाँ पे 5k जब लिखा गया तो क्या हो गया कि 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b², यानी कि 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b²। यानी 25 से 5 फिर कैंसिल होगा तो 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b²। इस प्रकार से हमारे एक्सप्रेशन आ जाएगा। यानी कि b का भी एक फैक्टर 5 होगा, b का भी एक फैक्टर 5 होगा। लेकिन हम शुरू में जब माने थे तो कि a और b सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। यहाँ पे जो है 5 एचसीएफ के रूप में आ रहा है, कॉमन फैक्टर के रूप में 5 आ रहा है। इस प्रकार से हमारा मान्यता गलत हो जाता है और हम देखते हैं कि जो हमारा ऊपर का मानना था कि √5 इज इक्वल टू a/b और a/b जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे बनता है, जिससे हम बतला सकते हैं कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। इसे a और b के रूप में, इस तरह से a और b को प्राइम नंबर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है।
अब रूट 5 हो गया इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। अब 3 + 2 √5, यहाँ पे देखिए √5 फिर से आ रहा है, तो इस प्रकार से प्लस माइनस के रूप में सम्मिश्र संख्या के रूप में आएगा, तो वो भी √5 इरेशनल हमने प्रूफ कर दिया। तो इस प्रकार से प्लस या माइनस के रूप में रहेगा तो वो भी इरेशनल नंबर होगा। इसे प्रूफ करने के लिए मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, यानी कि इसको a/b के फॉर्म में लिखा गया। अब यहाँ भी a और b का जो HCF होगा या फिर कॉमन फैक्टर होगा वह 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 √5 को इस प्रकार से लिखा और √5 को हमने जब किया तो ये आ गया हाफ a/b - 3। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन को सीधा किया गया है। जैसे देख लीजिए 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b लिख दिया, यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इधर गुना में चल जाएगा तो 3b + 2 √5b। अब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो √5 को एक साइड कर देंगे तो √5 इतना बराबर आ जाएगा हाफ इंटू a/b - 3। अगर a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो √5 एक रेशनल नंबर आ जाएगा 1/2 a/b - 3, क्योंकि a/b - 3 भी एक रेशनल है और 1/2 भी एक रेशनल है। रेशनल को रेशनल से गुना करेंगे तो आपका रेशनल आ जाएगा, लेकिन √5 तो रेशनल नंबर है ही नहीं, ये तो हम फर्स्ट प्रश्न में हमने दिखाया है। तो यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रडिक्शन तैयार होता है कि √5 एक रेशनल नंबर बन जा रहा है, अतः हम बोल सकते हैं कि 3 + √5 भी जो है रेशनल नंबर नहीं है, तो यह इरेशनल नंबर है। अब आगे देखिए 3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो दिया गया है, ये 3 प्रश्न हैं छोटे छोटे, 1/√2, 7 √5 और 6 + √2, इनको करना है प्रूफ कि यह भी इरेशनल है। तो देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार से 1/√2 को हमने किया है। 1/√2 को भी a/b के फॉर्म में लिखा, इस तरह से √2 b/a हो गया, अब b/a हो गया। अब √2 को √2a = b आ गया। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 2a² = b², का एक फैक्टर हो गया 2, तो b² का एक फैक्टर 2 हो गया तो b का भी एक फैक्टर 2 हो जाएगा। अब इस प्रकार से जैसे हम √5 के साथ किए थे, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं कि √2 भी जो है आपका इरेशनल नंबर है। अब आगे देखिए आपका यहाँ पे आ गया कि 7 √5 रेशनल नंबर। तो 7 √5 को रेशनल नंबर अगर मान लिया हमने, तो 7 √5 भी a/b के फॉर्म में √5 हो जाएगा a/7b। अब √5 हमने शुरू में प्रूफ किया कि ये इरेशनल नंबर है, तो a/7b जो है, अगर a और b रेशनल होगा तो a/7b भी रेशनल हो जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पे 6 + √2, जब √2 इरेशनल है तो 6 + √2 को a/b लिखने के बाद भी इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि √2 हो जाएगा a/b - 6 और ये रेशनल हो जाएगा। और कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ कि √2 को पहले हमने प्रूफ कर दिया है कि इरेशनल है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं हम किस प्रकार से √5, √2, √7 को इरेशनल प्रूफ किया जा सकता है, और इससे जुड़े हुए जो भी प्लस माइनस में जो भी होंगे वो इरेशनल होंगे। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.3 को पूरा कंप्लीट किया है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के विषय में समझाया गया है, और रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के लिखा जाता है, जैसे 3 + √5। यहाँ पे 3 जो है रेशनल नंबर है और √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन दोनों को जोड़ दिया गया तो ये पूरा कंप्लीट नंबर जो होगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो कैसे किस प्रकार से माइनस